अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन गाजीपुर से। आज हम लोग एक ऐसी जगह पर उपस्थित हैं कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए कि यह गाजीपुर में सुनने में आया था कि वहाँ पर होगा, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ ना होकर यहाँ हुआ। और उससे भी बढ़ चढ़कर बात यह है कि आज हम जहाँ पर मौजूद हैं वह गाजीपुर के हैं महफूज आलम जी। यह हमारे गाजीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अलीगढ़ में रहकर पीएचडी किया और उसमें 3 साल 4 महीने में अपना जो पीएचडी करने के लिए असाइनमेंट होते हैं सबमिट किया। यह एक बहुत ही बड़ी बात है और सबसे अहम बात यह है कि आप गूगल पर जाएंगे और इनके नाम पर महफूज आलम के नाम पर अगर सर्च करेंगे तो आप पहले ही नंबर पर आप देखेंगे और इनके बारे में सारी बातें आपको मालूम हो जाएगी। तो हमारा मेन मकसद है क्या कि हमारे गाजीपुर के लोग को एक नसीहत, एक मार्गदर्शन मिले कि जिससे हम लोग अगर कहीं से कमी आ रही है तो इससे एक उत्तेजना पैदा हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाजीपुर एक खोज चैनल में। और सर ये भी अभी हमको पता चला है कि रास्ते में आ रहे थे कि यहाँ पर आपने पीएचडी किया और जहाँ आपने इंटरव्यू दिया एकाएक 3-4 जगह से आपके कॉल आ गए। तो यह कैसी आपका मतलब गुजरा और किस तरह यहाँ आना हुआ, कैसे इंस्पायर हुए, कैसे आपको ये लगा कि नहीं हमको अलीगढ़ से ही रहना चाहिए या करना चाहिए? बेसिकली मेरा कोई ऐसा एम नहीं था। मैं तो उस वक्त अलीगढ़ के बारे में जानता नहीं था कि जिस वक्त आई पास फ्रॉम 12th गाजीपुर सिटी इंटर कॉलेज से, तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि अलीगढ़ में इतनी अच्छी पढ़ाई और इतना अच्छा नाम है। मैं तो कानपुर गया था। उसके बाद कुछ एजुकेशन में कुछ हासिल नहीं हुआ तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर रहते थे। वो मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया कि तुम अलीगढ़ आओ। फिर मैं अलीगढ़ यहाँ पर आया और अलीगढ़ में यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 2006 में अलीगढ़ में मैं आ गया था। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक्चुअल में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला कि एजुकेशन जो है लाइफ में कितना उसका महत्व है जी। और मुझे हमने बचपन में एक कोटेशन पढ़ा था कि एजुकेशन इज जस्ट लाइक द नीड ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ आकर उस चीज़ का मुझे फीलिंग हुआ कि वो वाकई वो जो जिसने ये मुहावरा लिखा था वो सही है। क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में पढ़ने का शौक़ तो मुझे बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिला। और मैं अलीगढ़ जब मैं आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ पर, और शायद वो मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं ऐसा यहाँ पर शायद मैं नहीं होता। और रही स्ट्रगल की बात तो मेरे लिए मैं अपने छोटे भाई बहन जो भी गाजीपुर के हैं वो किसी भी धर्म से आते हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लाइफ में ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़ है इंसान होना चाहिए। और उनके लिए बस मेरा एक संदेश है कि लाइफ इज ए ड्यूटी परफॉर्मेंट। अगर आप जिस ड्यूटी के लिए असाइन हुए हैं, अगर आप वो ड्यूटी अपना सही से करते हैं तो आप जो चाहते हैं उससे बेहतर मिलेगा। और उसके बाद मैं तो 2015 में मैंने एमटेक कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अलबरकात कॉलेज है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एफिलेटेड, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और मैं सोचा था कि मेरी लाइफ उसी जगह तक है। वहाँ पर मेरी एक हैंडसम अमाउंट नहीं था, लेकिन अलीगढ़ के इन्वायरमेंट से वो हैंडसम अमाउंट था और मैं समझता था कि वही ठीक है, मैं जो पाना चाहता था पा चुका हूँ। लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी अहलिया का, जो उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप पीएचडी कीजिए। उस वक्त भी मेरे पीएचडी से पहले भी मैं तकरीबन 18 पेपर पब्लिश कर चुका था। इसका मतलब कि आप पहले से शादीशुदा थे? जी। और यहाँ आए हैं? जी 2010 में मेरी शादी हो गई। यह भी एक नसीहत है लोगों के लिए। एक वो है कि
कि मतलब कहते हैं शादी हो गई इसलिए हम आगे नहीं कर नहीं, पाए, ऐसा कुछ लेकिन नहीं। यहाँ वो और- चीज को भी आप और ये लोग जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा, पैसे से पढ़ाई नहीं होता है, इस जी। बात को भी मैं नकारता हूँ। मैं अपने लिए, दूसरे का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पैसा नहीं है। तो मेरी अहलिया ने मुझे कहा कि पीएचडी करो, तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे 2 बेटियां थी जब उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मोदी जी की सेकंड टर्नओवर की गवर्नमेंट आई और मोदी जी ने कहा, एक स्टेटमेंट हुआ 2019 में, एक रिवॉल्यूशन आई रिसर्च का कि विदाउट पीएचडी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रह सकते। वो रूल और रेगुलेशन चेंज भी होता रहता है, इस वक्त नेट कर दिया है। तो मैंने भी अब कहा कि लाओ पीएचडी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एमयू का टेस्ट दिया और मैं यहाँ पर क्वालिफाई किया। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं उसको भी क्वालिफाई किया और पीएचडी में एडमिशन सबमिट हुआ। 3 साल 4 महीने में मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पर पीएचडी सबमिट किया। अदरवाइज पीएचडी जो है यहाँ पर 5 साल मिनिमम, 5 साल 4 साल लगता है। उसमें सबसे बड़ा जो मुझे सपोर्ट मिला मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, जो मैंने सर्वाइव किया, तो उन्होंने भी साथ साथ में मेरे हैंडल किया। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि नहीं आप पीएचडी करो। जी। और पीएचडी करते किया मैंने। करने के बाद मैंने 2 दिन बाद मैं इंटरव्यू देने गया और रास्ते में आते आते मेरे पास 4 ऑफर आए। फिर मैं अपने सर से मिलकर मैं पूछा कि मैं ज्वाइन कहाँ करूँ, कहाँ बेहतर होगा? कहाँ बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास ऑफर मोर देन 1 थी जी। और आज मैं वहाँ पर जीएल बजाज कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एमसीए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मैं अपने बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, बस मैं इतना गाजीपुर, अपने छोटे भाई बहन जो मुझसे बड़े हैं, मैं हाई स्कूल में ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। ये भी एक बड़ी बात है कि और मेरा परसेंटेज 50 है और मैं वहाँ से आज मैं आपके सामने हूँ। एक मिसाल बने हुए हैं सर। और मेरे जो ग्रेस से मैं अपने बड़े भाई से बहुत पिटता था पढ़ने के लिए, और शायद वो सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे चाहते थे कि मैं पढूं और मैं वहाँ पर वही जो कंचे खेलना और ये सब घुमा करता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे यहाँ पर, लेकिन इस सर्वाइव में मेरे कुछ बहुत अहम दोस्तों हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसमें मेरा एक दोस्त का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो भी गाजीपुर का है, जो कि लखनऊ में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसका नाम डॉक्टर रजाब्बास हैदरी है, रसदेपुर का। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी हमारी उससे तकरीबन 20, 22, 24 साल की दोस्ती हो गई, कभी लड़ाई नहीं। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जैसे हमारा ये है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ज़्यादातर हम हमसे जुड़े जो हैं स्टूडेंट्स हैं सर। जी जी। और मैं भी पढ़ाता हूँ अभी भी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर ये तो सर मैंने 2 बात आपकी पहले ही मना कर दिया कि पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और एज की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक बात अपने बच्चों से भी कहता हूं, और आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की जगह पर आए हैं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि किसी काम करने के कोई बहाने नहीं है और ना करने के 1000 बहाने। जो आप चाहते हैं उसको दिन और रात लग जाइए, वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूं सर कि मैं उस गली में नहीं जाया करता था जिस गली में काला जामुन बिकता था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था, मेरे पास पैसे नहीं थे तो उस गली में जाता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे 100 काला जामुन खाना तो मैं खा लूँगा, मंगा कर खा लेंगे बैठे 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 खा लूँगा। तो बस ये है कि बच्चों का जो मोटिवेशन है, आप बच्चे को डरा के नहीं पढ़ा सकते जी। उसके अंदर खुद होना चाहिए इंटरेस्ट कि नहीं मुझे पढ़ना। और ये एक रास्ता नहीं है। कहते हैं कि 12th के बाद लॉट्स ऑफ वे, हम लोगों को तो उस वक्त पता भी नहीं था, बहुत सारे नए नए कोर्स हैं जो लैंग्वेज कोर्स कर कर के भी बच्चे जिनको नहीं पता है वो गाजीपुर के, वो 12th के बाद अगर वो लैंग्वेज कोर्स कर लें तो उनको भी एमबीसी में 70 से लेकर 90,000 तक जॉब मिलती है एज ए गवर्नमेंट। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं है। और गाजीपुर के लिए मेरा एक मैसेज है वहाँ के सारे पेरेंट्स के लिए कि वो लोग साफेद स्कूल में एडमिशन कराने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल वो साइंटिस्ट नहीं होगा, वो वही काम करेगा जो आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं हाई स्कूल कैसे पास हुआ हूँ। हम तो भाई सिटी स्कूल में टाट पे बैठ के पढ़ते थे, हमारे मास्टर साहब आते थे, वो हाथ में अपना मसाला मलते आते थे।
तो साफेज स्कूल जो है आपको जॉब नहीं दिलाएगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो लोग इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश आप कभी भी कहीं भी सही कर सकते हैं। बच्चे का मोटिवेशन एजुकेशन में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कम से कम। और इस बात के लिए बहुत बहुत फिर से मैं शुक्रगुजार हूँगा कि अतीक भाई का भी कि उन्होंने सर, एक मैंने आज ऐसा- तक ये अगर मेरे भाई का नाम नहीं होता जी। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं मना कर देता। बट इसी मेरा एक फंडा है कि छुप के रहो, महफूज रहो। वो मैं बस आपने मेरे भाई का नाम लिया तो मैंने दिया, नहीं तो मैं नहीं मिलता। इस बहुत उम्मीद से मैं आया भी था कि आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, और रुकने का कारण भी यही था सर मेरा कि मैं आपसे मिलकर ही मैं जाऊंगा। आपको शुक्रगुजार है आप मेरा, आप मैं उस लायक समझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।